हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं MSN एक्सप्रेसो। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए MSN एक्सप्रेसो। टुडेज टॉपिक इज़ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। एंड इसके बाद में हम देखेंगे डायग्नोस्टिक स्टडीज़ और ट्रीटमेंट जो है वो हमने सेम टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस से लिया है और इस वीडियो में ऐड कर दिया गया है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इट इज़ फॉर्मली नोन एज एडल्ट ऑनसेट। ये जो डिजीज़ है ये इंक्रीजिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रंस में, एडोलेसेंट्स में और यंग एडल्ट्स में भी आजकल देखने को मिल रही है। सो इंडियंस टेंड टू डेवलप डायबिटीज़ एट यंगर एज। इट मीन्स ओवर 35 ईयर्स एज। एंड जिसमें जो 80 to 90% जो ओवरवेटेड पेशेंट्स हैं ये डायग्नोसिस के टाइम पे ये डिजीज़ देखने को मिलती है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। और ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस ये मोस्ट प्रिवलेंट टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस है। और इसकी जो प्रिवलेंसी है वो एज के साथ इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स ओवर 50 ईयर्स ऑफ एज एंड इट अकाउंट्स फॉर ओवर 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की डेफिनेशन देखते हैं इसमें। It is a form of disease which is characterized by high blood sugar level, insulin resistant, and lack of insulin. It is a chronic disease in which high blood sugar level and cells cannot use blood sugar efficiently to meet the body's needs. अब इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, इनसफिशियंट इंसुलिन फॉर बॉडीज नीड और इसके साथ पुअरली यूटिलाइज ऑफ इंसुलिन बाई बॉडी टिश्यूज। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में हमने देखा था वहाँ पे एक ऑटो इम्यून रिएक्शन या डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स, जिसकी वजह से क्या जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो लिटिल होता है या फिर नो इंसुलिन प्रोडक्शन होता है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का पुअरली यूटिलाइजेशन होगा बाई बॉडी टिश्यूज का। ये दोनों में डिफरेंस है। नाउ एटियोलॉजी ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट वो है जेनेटिक म्यूटेशन। वो लीड करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए एंड हाई रिस्क फॉर ओबिसिटी के लिए। सो ओबिसिटी क्या है? मोस्ट पावरफुल रिस्क फैक्टर फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। एंड इसमें स्पेसिफिक क्या है? एब्डोमिनल और जो विसरल एडोपेसिटी है वो ओबिसिटी है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए। नाउ फोर मेजर मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज इन डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। फर्स्ट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस इन ग्लूकोज एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बॉडी टिश्यूज है वो डजेंट रेस्पॉन्ड टू एक्शन ऑफ इंसुलिन, जिससे क्या होगा, इंसुलिन नॉट प्रॉपरली यूज या इंसुलिन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, जिससे एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल इज इम्पेडेड और रिजल्टिंग क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिया। नाम देखते हैं सेकंड में क्या है, मार्क डिक्रीज इन एबिलिटी टू पेनक्रियाज और प्रोड्यूस ऑफ इंसुलिन, जिस एज बीटा सेल्स बिकम फटिग्ड फ्रॉम कंपनसेटरी अवर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। थर्ड जो मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज है उसमें है इनअप्रोप्रिएट ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय द लीवर। इसमें क्या है, जो प्रॉपर रेगुलेटिंग रिलीज ऑफ ग्लूकोज है इन रेस्पॉन्स टू ब्लड लेवल्स बाय लीवर, वो बॉडी की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है। इट मीन्स डिसऑर्गेनाइज्ड ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है, वो भी लीड करता है डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट है फोर्थ मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी, जिसमें ऑल्ट्रेशन इन प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स एंड साइटोकाइंस बाय एडिपोज टिश्यूज, जिसको हम बोल सकते हैं एडिपोकाइंस, जिसमें पहला होता है एडिनोपेक्टिन और दूसरा होता है लेप्टिन। यदि इसमें भी ऑल्ट्रेशन हो जाएगा वो भी लीड करेगा डेवलपमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। नाउ वी विल सी द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इसमें जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इट मीन्स जेनेटिक म्यूटेशन, और उसके साथ साथ मोस्ट पावरफुल रिस्क फैक्टर फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इज ओबेसिटी एंड कुछ लाइफ स्टाइल जो चेंजेस हैं वो लीड करते हैं डीरेंज इंसुलिन रिलीज इन पेनक्रियाज, जिससे क्या होगा इंक्रीज्ड हिपेटिक ग्लूकोज आउटपुट। ये जो हमने अभी देखा है थर्ड मेटाबॉलिक जो डिस्टर्बेंसेज जो फैक्टर है, जिसमें क्या होगा,
जो लीवर द्वारा ग्लूकोज का प्रोडक्शन किया जाता है उसमें एबनॉर्मलिटी हो जाती है। सो इट मीन्स जो ब्लड शुगर लेवल है उसके कोरिस्पेंडिंग के अलावा ही जो लीवर है वो ग्लूकोज का एक्सेसिव प्रोडक्शन कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है। इट मीन्स हाइपरग्लाइसेमिया वाली कंडीशन। अब हम देखते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से यदि इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से जो डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक इन टिश्यूज, इट मीन्स ग्लूकोज का अपटेक है वो टिश्यूज़ के द्वारा नहीं हो पाता है। इट मीन्स हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन और पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, इसमें सम ऑफ क्लासिक सिम्टम्स एसोसिएटेड विथ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के है क्लासिक सिम्टम्स हैं वो इस टाइप 2 में भी देखने को मिलेंगे। जो हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ उसमें आप जाके देख सकते हो। उसके साथ साथ अदर मोर कॉमन सिम्टम्स हैं जिसमें फटीग है, रिकरेंट इन्फेक्शंस हैं, रिकरेंट वेजाइनल और मोनिलियल इन्फेक्शन हो सकता है। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखने को मिलता है प्रोलॉन्ग्ड वुंड हीलिंग और इसके साथ साथ विजुअल चेंजेस। और ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये ग्रेजुअली डेवलप्ड होते हैं और ये जब तक ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे इट मीन्स डिजीज हैज़ ऑलरेडी एडवांस इन स्टेजेस। सो दीज आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। नाउ इन्वेस्टिगेशन फॉर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, इसमें 3 टेस्ट होते हैं। पहला होता है एफपीजी, दूसरा होता है रैंडम और उसके तीसरा होता है ओजीटीटी। इन 3 में से कोई भी एक कर सकते हैं, जिसके यदि कोई पॉजिटिव आता है तो हम कह सकते हैं पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। इसमें जो वैल्यू है 126 mg/dL से यदि ज़्यादा आती है तो हम कह सकते हैं पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। उसके साथ ये देखते हैं फास्टिंग क्या है, कम से कम पेशेंट ने 8 घंटे से पहले खाना लिया हो, सो हम उसको बोलते हैं फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। उसके बाद नेक्स्ट होता है रैंडम मीन्स कभी भी, मतलब खाने का कोई इश्यू नहीं होता है, कभी भी यदि रैंडम शुगर करते हैं या रैंडम ग्लूकोज लेवल मेजरमेंट करते हैं और उसका वैल्यू 200 mg/dL से यदि ज़्यादा आता है, उसके साथ प्लस में 3 फीज के सिम्टम्स भी आते हैं। 3 फीज के सिम्टम्स पोलीयूरिया, पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया और उसके साथ साथ अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस यदि पेशेंट को है तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें यदि हम क्या करते हैं, इसमें यदि करते हैं 200 mg/dL से ज़्यादा आता है, इट मीन्स यूजिंग ग्लूकोज लोड ऑफ 75 mg लेते हैं और यदि वैल्यू से ज़्यादा आती है तो हम कह सकते हैं पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। अदर इन्वेस्टिगेशंस फॉर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस इंक्लूड ब्लड टेस्ट, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, इसको हम बोलते हैं HbA1c टेस्ट, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट टू डिटरमाइन ग्लाइसेमिक लेवल्स ओवर टाइम। उसके बाद BUN लेवल, क्रेटिन लेवल, इरिथ्रोसाइट एंड TSH लेवल्स और कंप्लीट यूरिन एनालिसिस फॉर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। ट्रीटमेंट फॉर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस ये क्रोनिक डिजीज़ है जिसमें डेली डिसीजंस का नीड पड़ता है, क्योंकि फूड या डाइटरी चेंजेस क्या क्या करने हैं वो, इसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस जिससे कि वैल्यूज यदि ज़्यादा आ रही है तो इंसुलिन देना कितना देना है, सो इसी प्रकार से टेस्ट। और मेडिसिन है, मेडिसिन में भी चेंजेस, कोई मेडिसिन है उसका इफेक्ट नहीं आ रहा तो मेडिसिन चेंज करना, और रेगुलर एक्सरसाइज, ये फैक्टर्स हैं वो लीड करते हैं या फिर वो इंपॉर्टेंट होते हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद ड्रग्स की बात कर लेते हैं। ड्रग्स में ग्लूकोज लोअरिंग एजेंट्स, उसमें 2 टाइप्स होता है, पहला तो इंसुलिन होता है, दूसरा ओरल एजेंट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन में क्या है, एक्सोजीनस इंसुलिन पेशेंट को दिया जाता है एज ए इंजेक्टेबल फॉर्म में, और ये नीड टू 4 to 5 इंजेक्शंस पर डे की नीड होती है टू कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसमें सबसे पहले इसके टाइप्स देखते हैं। टाइप्स में है इंपॉर्टेंट, पहला है रैपिड एक्टिंग, उसमें लिस्प्रो और एस्पार्ट। इनका जो सॉल्यूशन है इसका कलर कैसा होता है, क्लियर कलर होता है। सो रैपिड एक्टिंग में लिस्प्रो और एस्पार्ट, इट मीन्स इसका क्लियर सॉल्यूशन, और ये 0 to 15 मिनट्स
बिफोर मील्स पेशेंट को दिया जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में इंपॉर्टेंट है रेगुलर इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग में है रेगुलर इंसुलिन और उसका कलर होता है क्लियर, और ये पेशेंट को दिया जाता है 30 to 40 मिनट्स बिफोर मील्स। इसका रीज़न क्या है? रेगुलर इंसुलिन इज टेकन 30 to 45 मिनट्स बिफोर मील्स टू एंश्योर ऑनसेट ऑफ एक्शन इन कंजक्शन विथ मील एब्जॉर्प्शन। सो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है इंटरमीडिएट एक्टिंग। थर्ड है इंटरमीडिएट एक्टिंग, इसमें है एनपीएच और क्लाउडी, इसका सॉल्यूशन जो कलर होता है इसका क्लाउडी सॉल्यूशन होता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो 4 है लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में ग्लेरगाइन क्लियर सॉल्यूशन और डेटेमेर क्लियर सॉल्यूशन वंस डेली एट बेड टाइम और इन मॉर्निंग में पेशेंट को दिया जाता है। उसके बाद ये जो है 4 टाइप्स हैं, इनका भी हम कॉम्बिनेशन थेरेपी, यदि कंट्रोल नहीं हो रहा है पेशेंट को ब्लड ग्लूकोज लेवल, सो उसके लिए कॉम्बिनेशन थेरेपी भी पेशेंट के लिए हम स्टार्ट कर सकते हैं। उस कॉम्बिनेशन थेरेपी में क्या है, एनपीएच और रेगुलर इसका 70-30 का रेशियो, और इसका जो सॉल्यूशन कलर है वो होता है क्लाउडी। उसके अलावा नेक्स्ट जो एनपीएच और रेगुलर, इसका 50-50% सॉल्यूशन होता है, और उस 50% दोनों का मिक्सअप होता है, और क्लाउडीज का सॉल्यूशन होता है। इसके बाद लिस्प्रो प्रोटामाइन और लिस्प्रो का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये इसका रेशियो होता है 75-25 रेशियो और क्लाउडी। उसके बाद एस्पार्ट प्रोटामाइन, एस्पार्ट का 70-30 का रेशियो होता है, वो भी उसका सॉल्यूशन भी क्लाउडी होता है। इट मीन्स यदि किसी पेशेंट का ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है, सो हम उसको एज ए कॉम्बिनेशन थेरेपी पेशेंट को इंजेक्टेबल या एक्सोजिनस इंसुलिन पेशेंट को दिया जाता है। नाउ ओरल एजेंट्स फॉर डायबिटीज़, इसमें सबसे जो पहले है वो सल्फोयूरिएज। इससे एग्जांपल्स है ग्लिम्प्राइड, ग्लिपजाइड और ग्लाइब्यूराइड। इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है? स्टिमुलेट रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियाटिक आइलेट्स। उसके अलावा नेक्स्ट है मेग्लिटाइनाइड, इसमें रिपाग्लिनाइड्स और उसके अलावा नेटेग्लिनाइड्स। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है स्टिमुलेट रैपिड एंड शॉर्ट लाइव रिलीज ऑफ इंसुलिन। उसके बाद नेक्स्ट है बाइग्यूनाइड। बाइग्यूनाइड में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ड्रग्स है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? रैपिड स्टिमुलेट रैपिड एंड शॉर्ट लाइव रिलीज ऑफ इंसुलिन। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है? अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। इसका एग्जांपल्स हम बात करते हैं एकार्बेज और मिग्लिटोलोल। ये क्या करती है? डिक्रीज रेट ऑफ हिपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन। उसके अलावा नेक्स्ट है थायजोलिडाइन। इसके एग्जांपल्स हैं पायोग्लिटाजोन, रोजिग्लिटाजोन। इसका एक्शन क्या है? डिले एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट। उसके अलावा नेक्स्ट है डाईपेप्टाइल पेप्टाइडेज 4 DDP4 इनहिबिटर्स। इसका एग्जांपल्स है सीटाग्लिप्टाइन। इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एनहेंस एनक्रेटिन सिस्टम विच स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियाटिक आइलेट्स। Combination therapy of oral agents for diabetes mellitus which includes ग्लूकोवेंस, ये मेटफॉर्मिन और ग्लाइब्यूराइड का कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद अवांडामेट, इसमें रोजिग्लिटाजोन और मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद मेटाग्लिप में एज ए मेटफॉर्मिन और ग्लिपाजाइड का कॉम्बिनेशन होता है। उसके साथ ड्यूटेक्ट, इसमें पायोग्लिटाजोन और ग्लिम्प्राइड का कॉम्बिनेशन होता है। ये कॉम्बिनेशन वाली ड्रग्स क्यों दी जाती है? क्योंकि जो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, ब्लड शुगर लेवल होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज की जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस यहीं फिनिश होता है। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। सो देखते रहिए MSN एक्सप्रेसो। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए MSN एक्सप्रेसो। थैंक यू ऑल।